आइए मित्रों, आज हम सब मिलकर के एक बहुत सुंदर प्रवचन सुनते हैं परम पूज्य छोटे भैया साहब, जिसका शीर्षक है कर्मकांड से आगे उपासना। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही सुंदर प्रवचन है। मैंने पढ़ा है, मुझे मिला तो मैंने कहा लाओ आपको भी सुना दी। तो आप भी सुनिए, आनंद कीजिए, अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर लेना। भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं उनको हम योग कहते हैं। आजकल लोग योग का अर्थ आसन, प्राणायाम आदि से लेते हैं, किंतु अगर प्राचीन काल के योग का मतलब लें तो ईश्वर प्राप्ति के लिए जितने भी साधन हैं उनको ही योग कहते हैं। योग का असली अर्थ है मिलना। 4, 2 और 2 का योग है या मिलन। इसी तरह जब जीव परमात्मा से मिलता है तो दोनों का योग होता है। परमात्मा के साथ योग के जो साधन हैं उन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं, जिन्हें कर्म, उपासना एवं ज्ञान कहते हैं। इन तीनों प्रकार के साधनों से मनुष्य के जो 3 शरीर होते हैं, तामाशम सत्संग में तो सभी लोग जानते हैं, और बाकी कोई और भी सुन रहे हो तो वो ये समझ नहीं इस बात को। इन 3 प्रकार के साधनों से मनुष्य के जो 3 शरीर होते हैं, 3 शरीर कौन से हैं मनुष्य के, वो सुन लीजिए। स्थूल, सूक्ष्म और कारण। यह क्रम से शुद्ध होते हैं, तभी हमारा ईश्वर या परम पिता और परमेश्वर से योग हो। स्थूल शरीर को शुद्ध करने के जो साधन हैं उन्हें हम कर्मयोग कहते हैं। अब कर्मयोग में क्या क्या आता है, जैसे मंदिर जाना, जप करना, कीर्तन करना, आसन या प्राणायाम करना, ये सभी साधन ऐसे हैं जिन्हें इंद्रियां करती हैं। इनमें इंद्रियां कार्य करती हैं अपनी, और मन उसमें उस कार्य में सहायता देता है, साथ देता है। जब इनको करते करते ऐसी स्थिति आती है जहां इंद्रियां निर्मल और शांत हो जाती हैं, तब स्थूल शरीर जो है वो शुद्ध हो जाता है। ये जो स्थूल शरीर किसे कहते हैं, जो ये दिख रहा है इसको स्थूल शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर को शांत व शुद्ध करने के लिए दूसरे प्रकार के साधन करने होते हैं। इन साधनों को उपासना या भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? उपासना या भक्ति। इन साधनों में जो मुख्य कार्य करता है वह मन होता है और बुद्धि साथ देती है। जब ईश्वर का हम निराकार रूप लेते हैं तो उसको हम उपासना कहते हैं, और जब साकार रूप लेते हैं तो भक्ति कहते हैं। इस साधना को करते करते एक समय आता है जब मन भी शुद्ध हो जाता है, स्थिर और शांत होता है। जब उपासना योग से सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो जाता है, तब ज्ञान योग का कार्य प्रारंभ होता है। ज्ञान योग से विवेक जागृत होता है, बुद्धि निर्मल होती है, इससे कारण शरीर शुद्ध हो जाता है। इस तरह साधक को स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों को शुद्ध करने के लिए क्रम से कर्मयोग। कर्मयोग में क्या था? कर्मयोग में था मंदिर जाना, जप करना, कीर्तन करना, इस तरीके की जितनी भी ये कर्म वाली चीजें हैं वो। और फिर दूसरी चीज जिसमें सूक्ष्म शरीर आता है वो है उपासना योग, और ज्ञान योग में हमारा कारण शरीर शुद्ध होता है। ईश्वर के साथ योग या मिलन, यद्यपि ज्ञान योग की साधना का ही फल है, किंतु कर्म योग व आसन योग द्वारा हमें अधिकाधिक शांति मिलती है। इंद्रियां व मन शुद्ध और निर्मल बनते हैं, और इसी तरह हम ईश्वर के साथ योग हेतु अधिकाधिक लायक बनते जाते। किस प्रकार इन तीनों प्रकार की साधनाओं को अलग अलग प्रकार की प्राप्ति होती है, इसको समझाने के लिए परम भागवत पंडित जी महाराज अलग अलग उदाहरण दिया करते थे। अब सुनिए उनके उदाहरण। कर्म योग के संबंध में पत्थर
व पानी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पत्थर की गर्मी उतनी ही देर शांत रहती है जितनी देर वह पानी के संपर्क में रहता है, और पानी में रहते हुए भी पानी और पत्थर का द्वैत सदैव बना ही रहता है। इसी तरह कर्म योग की साधना से साधक सुख व शांति की स्थिति में उतनी ही देर रहता है जितनी देर वह साधना में रत रहता है। साधना के समय में भी साधक व ईश्वर का द्वैत तो सदैव बना ही रहे। उपासना योग की बात करते समय वे रुई और पानी का उदाहरण देते थे। रुई और पानी, उन्होंने कहा कि रुई को पानी में डालने पर रुई के अंदर पानी भर जाता है और बाहर सब ओर से व्याप्त हो जाता है, और पानी में रहते और पानी से बाहर निकालने पर भी काफी देर तक रुई में शीतलता रहती है, किंतु ना यह शीतलता स्थायी रहती है और ना रुई व पानी का द्वैत समाप्त होता है। इसी तरह यद्यपि उपासना योग से प्राप्त होने वाली सुख व शांति कर्म योग से प्राप्त होने वाली सुख व शांति की अपेक्षा अधिक देर तक रहने वाली होती है, किंतु फिर भी वह न स्थायी रहती है और न साधक व ईश्वर का द्वैत ही समाप्त होता है। हाँ, उपासना योग से हम ईश्वर का योग या मिलने हेतु कर्म योग की अपेक्षा अधिक लायक बन जाते हैं। ईश्वर से योग या मिलन तो ज्ञान योग की साधना का ही फल है। परम पूज्य परम भागवत पंडित जी महाराज ने बताया कि जिस प्रकार नमक को पानी में डालने पर नमक पूर्ण रूप से पानी में घुल जाता है, मिल जाता है, पानी के साथ एक होकर अपना अस्तित्व खो बैठता है, उसी प्रकार ज्ञान योग की साधना से साधक ईश्वर में लय हो जाता है, मिल जाता है, ईश्वर के साथ एक हो जाता है और इस तरह अपना अस्तित्व होकर ईश्वर ही बन जाता है। अतः ज्ञान योग की साधना के फलस्वरूप ईश्वर व साधक का द्वैत समाप्त हो जाता है और ईश्वर परम शांति व परम आनंद स्वरूप होने के कारण साधक भी चिर स्थायी सुख शांति और परमानंद प्राप्त। प्राचीन काल में ऋषि लोग साधकों को 3 प्रकार की साधनाएं कराते थे, किंतु समय अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। ऋषियों ने जब यह देखा कि इंद्रियों का राजा मन है, इसलिए अगर मन ही को वश में कर लें तो इंद्रियां अपने आप वश में आ जाएंगी, शांत हो जाएंगी, निर्मल हो जाएंगी। इसलिए कालांतर में साधना उपासना से शुरू होने लगी। हमारे श्री गुरु महाराज ने हमें उपासना से साधना की शुरुआत कराई, क्योंकि मन बस में आ जाए पर पिछला कर्म योग का कार्य अर्थात इंद्रियों को निर्मल करने का कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। इसलिए हमारी साधना मन से शुरू होती है, उपासना से शुरू होती है और यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन परम पूज्य श्री गुरु महाराज साहब के अनुसार असली मिलन तो वह है जैसा नमक और पानी का होता है। इसलिए हमारी साधना में 2 बातें, प्रथम सुबह व शाम ध्यान की क्रिया करना। सर्वप्रथम जो बात है यानी पहली बात जो है वो सुबह और शाम ध्यान की क्रिया करना, जिससे मन बस में आता है, संयम में आता है, निर्मल होता है। दूसरा, जब भी समय मिले, सोते उठते बैठते खाना खाते, जब भी खाली समय हो उस समय गुरु का ख्याल करें, गुरु का चिंतन करें। इन दोनों से अर्थात ध्यान व चिंतन से साधक का ईश्वर में पानी में नमक की तरह मिलन होता है, साधक ईश्वर रूप ही हो जाता। तो यह था परम पूज्य छोटे भैया साहब का बहुत ही सुंदर सा एक प्रवचन कर्मकांड के आगे उपासना। आशा करते हैं आप सबको अच्छा लगा ही होगा।
मेरी वो बाड़ी नहीं, मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं जो मैं परम पूज्य भैया साहब के शब्दों को दोहरा सकूं, पर जो पढ़ने को मिला वही मैंने आपको सुनाया। जय मां।